लाइफ में हर छोटे छोटे काम के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। कोई टर्म सुनी, समझ में नहीं आ रही है, फटाफट गूगल कर लिया। रास्ता देखना है, गूगल मैप्स लगा लिया। कुछ बनाना चाह रहे हो, रेसिपी नहीं पता, इंटरनेट से मिल जाएगी, है ना। पढ़ना चाह रहे हो, टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कहाँ से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ऐप से, अभी आप इंटरनेट से ही पढ़ रहे हो, है ना। सो इंटरनेट इज समथिंग विच इज अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर ऑल द स्टफ यू नीड। हर काम के लिए आपको ये मिल जाता है। सो इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। सो ये आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है विच कनेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ अदर कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स टुगेदर। अब इंटरनेट के अंदर हमारे पास हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से अटैच्ड होता है उसे एक स्पेशल एड्रेस अलॉट किया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी की फुल फॉर्म हमने करी थी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसमें आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईपी, नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वैलिड आईपी एड्रेस? देखो, आईपी एड्रेस हमारे पास दो हैं, IPv4 है एंड IPv6 है। ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो 4 into 8 32 बिट्स का स्पेस लेता है, 6 into 8 48 बिट्स का स्पेस लेता है। सो ये तो इनका मेजर डिफरेंस हो गया। इसके अलावा IPv4 जो है वो डेसिमल्स में रिप्रेजेंट होता है। सो 1 बाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर। आपने ऐसे एड्रेसेस देखे होंगे अपने कंप्यूटर में, कहीं कभी आपने चेक किया हो, सो यू माइट हैव सीन सच एड्रेसेस, राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये एक सैंपल आईपी एड्रेस है विच लुक्स लाइक दिस। तो 4 नंबर्स हैं जो कि एक डॉट साइन, मतलब पीरियड साइन जो होता है, फुल स्टॉप, उससे सेपरेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये वैल्यू 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 बिट्स की 1 बाइट होती है और 8 बिट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 2 raised to the power 8, राइट। 2 raised to the power 8, तो आपके पास कितना बना? 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो 256 में हम शुरू 0 से करेंगे और 255 तक जाएंगे। सो इसलिए ये चारों पार्ट्स में जो आपका नंबर है वो 0 से 255 तक हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 255। उसके अलावा कुछ होगा तो वो इनवैलिड आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि गिवन में से कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चारों की जो वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर वो उस रेंज से बाहर है, मतलब वो मेरा इनवैलिड आईपी एड्रेस है, ठीक है। जो IPv6 होता है वो हेक्साडेसिमल्स में लिखा होता है, वो डेसिमल में नहीं होता। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होता है एंड इट इज अ लॉजिकल एड्रेस, यू कैन से। एवरी टाइम यू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट यू गेट अ न्यू आईपी एड्रेस। इसको हम डायनामिक एड्रेस भी कहते हैं। डायनामिक इसलिए क्योंकि ये चेंज हो सकता है। जब भी आप कनेक्ट करोगे इंटरनेट से, यू माइट गेट अ डिफरेंट आईपी एड्रेस, ठीक है। जबकि जब हम लोकल एरिया नेटवर्क्स या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स बनाते हैं तो वहां पर जो आपका NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट आईपी एड्रेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैक एड्रेस भी होता है। दिस इज द फिजिकल एड्रेस और स्टैटिक एड्रेस जो कि फिक्स्ड है, गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू योर NIC, दैट मींस योर एथरनेट कार्ड और लैन कार्ड। ये हेक्साडेसिमल्स में होता है, A5, फिर बीच में कोलन आ जाएगा, 79 कोलन FC, एनीथिंग लाइक दिस, D2। तो ऐसे इसके 6 हिस्से होते हैं, ठीक है। सो वी हैव इट लाइक दिस। सो इसे मैक एड्रेस कहते हैं। दिस इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इट इज फिक्स्ड। तो ये आपके एथरनेट कार्ड या लैन कार्ड को दिया जाता है। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस। तो 3-4 एड्रेसेस हैं, उसमें से आपको बताना है आईपी एड्रेस कौन सा है, ठीक है। सो बस इतनी सी चीज है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी हमने कल डिस्कस किया था कि www होती है वर्ल्ड वाइड वेब। किसने ओरिजिनेट किया था इस आइडिया को? किसे हम कहते हैं फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? हु इज द पर्सन हु इज said to be the developer or the founder of World Wide Web and HTML as well? So World Wide Web का कंसेप्ट कौन लाया था? टिम बर्नर्स ली in 1969, ठीक है। सो ही गॉट द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो वेब में क्या होता है? बहुत सारी वेबसाइट्स, ठीक है। एक सिंगल वेबसाइट क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस टू रिप्रेजेंट सर्टेन आइडिया। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ web pages used to
represent certain idea और business, ठीक है, और वेब पेज उसके अंदर का पार्ट हो गया। अब वेब पेजेस बनते किस में हैं? HTML में। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, वो फिक्स्ड होता है, जिस मशीन को मैन्युफैक्चरर ने जो एड्रेस दे दिया वही एड्रेस रहता है उस कार्ड का, हमेशा वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज होती हैं टू मेक योर पेज मोर ब्यूटिफुल। सो CSS की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको कि इट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपके पेजेस को ज्यादा अच्छा दिखाने में आपकी मदद करती है। इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग, कोडिंग। आपको वेब पेजेस के अंदर कोडिंग कैपेसिटी ऐड करनी है, प्रोग्रामिंग ऐड करनी है, तो वो स्क्रिप्टिंग जो है वो दो तरफ होती है, और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. So client side scripting and server side scripting. What do we mean by that? So देखो, जब एक वेबसाइट देखी जाती है तो उसमें दो जगहें होती हैं। एक जहां पर आपकी साइट स्टोर्ड है, तो जहां पे आपकी साइट स्टोर्ड है वो सर्वर है, और जहां पर मैं साइट को व्यू कर रही हूँ वो क्लाइंट है। सो जहां से हम साइट देख रहे हैं वो क्लाइंट है, जहां पे वो स्टोर्ड है वो सर्वर है। सो वी हैव क्लाइंट साइड एंड वी हैव सर्वर साइड, ठीक है। अब क्लाइंट साइड मतलब जैसे मैं अभी कोई साइट को देख रही हूँ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपने ओपन किया हुआ है। अब मुझे कलर चेंज करना है, मैं सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी, यहाँ से अपना कलर चूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो हैंड वाला है, सो आप ये पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कलर चेंज कर पाए। अब इसके लिए जाके वो उसके सर्वर पे माइक्रोसॉफ्ट के तो जाके कलर नहीं चेंज कर रहा ना, वो उसी जगह पर चेंज हो रहा है जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं। सो दिस कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट साइड। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करना चाहती हूँ या मैं इसको क्लाउड पे सेव करना चाहती हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन मेरी पहले सर्वर के पास जाएगी फिर काम करेगी। सो इफ माई इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू गो टू द सर्वर एंड वर्क देयर फर्स्ट, सो दैट इज योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सो क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड हो गया, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है मेरी, इसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? वी हैव जावास्क्रिप्ट, सबसे मेजरली यूज होती है इंडस्ट्री की आजकल की टॉप लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। तो आपके पास अभी जो सबसे मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस इंडस्ट्री में है वो है जावास्क्रिप्ट एंड दूसरी है पाइथन. So Python and JavaScript are very, very, very useful languages as per today's demand in the market. So JavaScript, इसके अलावा विजुअल स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट भी कहते हैं, सो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट भी यूज हो सकती है, ऑल्दो इट्स यूज वेरी रेयरली। सो मेजरली जावास्क्रिप्ट ही है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी अब जावास्क्रिप्ट ही मेजरली यूज होती है। पहले होती थी PHP बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जो बनी हुई है साइट्स PHP में वो बनी हुई है, बट नाउअडेज जावास्क्रिप्ट के जो फर्दर वर्जन आ गए हैं जैसे कि रिएक्ट JS, ये सब यूज होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। एंड जावास्क्रिप्ट इज वेरी मच यूज्ड इन योर ऐप डेवलपमेंट आल्सो, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन है, ठीक है। देन यू गेट PHP इज आल्सो अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी साइट्स में डेटाबेस की कोडिंग और जो भी सर्वर पे रिलेटेड चीजें हैं उसको कोड करने के काम आती है। ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। इसको हम PHP की जो फुल फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इसको शुरू हाइपरटेक्स्ट से करते हो, सो इट्स हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। देखा जाए तो इट शुड बी HPP, है ना, पर ऐसा नहीं है, इसको PHP कहते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ASP इज एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। सो इट्स एक्टिव सर्वर पेजेस। देन यू हैव JSP, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। सो ये कुछ मेजरली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको वेब टेक्नोलॉजी करके सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तब आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए यू जस्ट शुड नो कि हाँ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है और कौन सी लैंग्वेजेस इन कैटेगरीज में आती है। दैट इज इट फॉर नाउ, ठीक है। अब आता है टर्म, ये तो हो गया, ठीक है, स्क्रिप्टिंग हो गई। नाउ वी हैव डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेबसाइट्स, जैसे कि वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। फ्रंट एंड होता है बेटा जो स्क्रीन सामने दिखाई देती है हमें, है ना। सो जो चीज दिखाई देती है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और जो चीज आपकी दिखाई नहीं दे रही होती, जहां पे डेटाबेस स्टोर होता है, दैट इज सेड टू बी योर बैक एंड,
ठीक है, सो जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है पर वो यूजर को दिखाई नहीं दे रही, सो यूजर कैन नॉट सी दैट. इफ यूजर कैन नॉट सी दैट, इट इज सेड टू बी बैकएंड. ठीक है, सो यूजर को क्या दिखता है, सिर्फ जो स्क्रीन्स आप दिखा रहे हो. जैसे कि अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कुछ भी अपना डेटा फिल कर रहे हो, आप ये क्लास देख रहे हो. ठीक है, इसमें तो खैर हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे आप ये चैट कर रहे हो, इट इज गेटिंग स्टोर समवेयर, बट आपको तो नहीं दिख रहा ना कि ये कहीं पे स्टोर हो रहा है, पर ये कहीं डेटाबेस में अगर स्टोर हो रहा है ताकि आप इसको बाद में देख सको. सो दैट इज सर्वर साइड और दैट इज योर बैकएंड. सो जो हमें नहीं दिख रहा है, जो पीछे प्रोसेसिंग में यूज हो रहा है सिर्फ, वो बैकएंड है. और जो आपको दिख रहा होता है सामने, जो यूजर को नजर आ रहा है, वो फ्रंट एंड है. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. फाइन. अच्छा, अब हम इन टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि वेब सर्वर, ठीक है, सर्च इंजन, देन यू हैव योर वेब ब्राउजर. कैन यू टेल मी व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? What is a web browser? बताओ. What is a web browser? Write the answer in the chat. So yes, it is a software which is used to view the websites. ठीक है, जिसमें आप websites open करके देख सकते हो. Can you name a few web browsers? So it's a software in which we can view the websites. And if you have to name a few web browsers, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, जो कि अब तो obsolete हो चुका है, but we have got Edge instead of that, Brave, Safari, Firefox, Mozilla Firefox जिसको पूरी तरह से हम बोलते हैं. So ये सारे आपके क्या हैं, वेब ब्राउजर्स, जिनके अंदर आप वेबसाइट्स ओपन करके देख सकते हो. Then you have web server, जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती हैं. So this is the server where websites are stored. So that is called web server. इसमें भी examples हैं, like we have Apache, we have Tomcat, Glassfish. आजकल हमारे पास क्या है, AWS, Amazon वर्किंग स्पेस. ठीक है, सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपके पास आ गई है. सो AWS हो गया, IIS है. सो ये सारे हमारे वेब सर्वर्स हैं. और सर्च इंजन तो सिर्फ एक स्पेशल टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जो आपको डेटा सर्च करने में हेल्प करती हैं. सो दीज आर द साइट्स व्हिच हेल्प यू टू सर्च फॉर डेटा ओवर द इंटरनेट. सो दीज आर द sites helping you to search for data on internet. So उसमें आपके पास है गूगल, देन यू हैव और कौन से होते हैं, याहू होता था पहले, एक ऑल्टा विस्टा होता था, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है ना एक, क्या नाम है उसका, बी से कुछ है, बिंज. ठीक है, सो यू हैव डिफरेंट सर्च इंजन जिनकी हेल्प से हम कुछ भी डेटा सर्च करके देख सकते हैं. ठीक है, सो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. फाइन. इन टर्म्स के बाद अब हमारे पास आ जाता है, हमने देख लिया कि नेट पे क्या है. ठीक है, वी गॉट टू नो. नाउ अब आप नेट पे इतना सब काम कर रहे हो तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ, है ना. कीप योरसेल्फ सेफ, तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपके पास नेट से बहुत सारी ऐसी फाइल्स आ सकती हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती हैं. सो ऐसी चीजों से बचने के लिए व्हाट वी नीड इज एंटी वायरस सॉफ्टवेयर. एक होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एक होता है फायरवॉल. ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, देखो. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो विच सेव्स योर कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ
वायरसेस, ठीक है। जबकि फायरवॉल एक ओवरऑल प्रोटेक्शन सिस्टम है। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर, फायरवॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो हमें हर तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकती है, ठीक है। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर that helps to protect our devices from viruses. वायरस क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यू हैव नॉर्टन, यू हैव क्विक हील, कैस्पर स्काई, एवास्ट एक्सेट्रा। सो बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं। फायरवॉल क्या होता है? इट इज अ हार्डवेयर स्लैश सॉफ्टवेयर configuration to protect our device from any kind of unauthorized access. किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब हैकिंग वगैरह से बचाता है आपके कंप्यूटर्स को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। इसका कोई ऐसा सच एग्जांपल नहीं है। आजकल हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप एक अंदर इनबिल्ट फायरवॉल प्रोवाइड करता है। पहले हम कहते थे कि मैक का फायरवॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नाउ विंडोज आल्सो प्रोवाइड अ रिलेटिवली गुड फायरवॉल टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम्स, ठीक है। अब ये वायरस होता क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वर्चुअल नहीं बेटा, वाइटल इंफॉर्मेशन। ठीक लिखा है आपने, बस फर्स्ट लेटर गलत है। हाँ, सो इट्स वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डेटा एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, कि आप ही के कंप्यूटर में आप ही के रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर पाओगे ठीक से। सो यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर रिसोर्सेज प्रॉपरली इन योर कंप्यूटर। सो दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म वायरस, ठीक है। अब वायरस में भी डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं। बेसिकली वायरस होता क्या है? एक प्रोग्राम होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में बनाया गया एक प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ वायरस। अब वॉर्म क्या होता है? वॉर्म इज अ स्पेशल वायरस व्हिच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। सो अ वायरस व्हिच replicates itself and makes so many copies in the memory that system becomes slow. तो वो आपकी पूरी रैम खा जाएगा, ठीक है। पूरी रैम में इस वायरस की कॉपीज ही कॉपीज हैं, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपका सिस्टम बहुत हैंग करने लग जाए, बहुत स्लो हो जाए, इसका मतलब यू माइट हैव गॉट अ वॉर्म अटैक, ठीक है। देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक इसके पीछे कहानी है कि एक राजा ने किसी दूसरे राजा को एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट किया था, और जब उस घोड़े को खोला तो उस घोड़े के अंदर उसने अपनी सेना डाल के भेजी थी। तो उसको तो लगा कि गिफ्ट आया, पर एक्चुअली में वो गिफ्ट नहीं था, वो अटैक था। तो ऐसे अगर मान लो आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई ये लेटेस्ट मूवी आई है, मैंने डाउनलोड कर ली, ये मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूँ, तू भी डाउनलोड कर ले, है ना। तो आपको तो ये लगेगा कि भाई मूवी आई है, गिफ्ट आया मेरे लिए। पर जब आप उस मूवी को डाउनलोड करोगे, उसी के साथ हिडन एक वायरस भी साथ में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। एंड द मोमेंट यू ओपन द मूवी और यू ओपन दैट गेम, वो वायरस आपके कंप्यूटर पे अटैक कर देगा। सो दैट इज ट्रोजन हॉर्स। सो इट इज a virus hidden with some other file or applications. सो वो एक्टिवेट तभी होता है जब आप उस एप्लीकेशन या फाइल को ओपन करते हो। आजकल तो बहुत स्कैम चल रहा है, आपको एक एपीके भेजी जाती है फाइल, है ना। तो इस चीज में iOS वाले बच जाते हैं, आईफोन वाले, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड फोन में अगर कोई आपको किसी भी रिलायबल सोर्स की जगह कहीं से भी एपीके भेजता है ये कह के कि ये वाली गेम है या ये चीज है, इसको डाउनलोड कर लो, तो प्लीज नेवर डू दैट, इट कुड बी डेंजरस, ठीक है। किसी ने हैंड रेस किया था अभी? डाउट है कोई?
ठीक है, ये ट्रोजन हॉर्स हो गया। फिर एक होता है डीओएस अटैक। डीओएस अटैक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक तो डॉस है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डॉस अलग है। वायरसेस में एक डीओएस होता है विच इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब आप ही के कंप्यूटर में आप ही की सर्विसेज क्लोज हो जाएंगी, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। सो दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है कि मेरी फाइल सारी लॉक हो जाएंगी, आई विल नॉट बी एबल टू ओपन एनी फाइल इन माय कंप्यूटर। फिर वो आपसे रैंसम मांगेंगे, ठीक है, आपसे पैसे मांगेंगे, इतने पैसे डिपॉजिट कराओ तो हम आपकी फाइल्स को अनलॉक करेंगे। देन आजकल आपने वो हाउस अरेस्ट वाला स्कैम भी सुना होगा कि आप ही को फोन आएगा, आप ही को हाउस अरेस्ट कर देंगे आप ही के घर में, एंड देन दे कैन डिमांड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू। सो बहुत सारे स्कैम्स चलते रहते हैं, तो वो स्कैम्स आपको पता होने चाहिए लेटेस्ट जो भी होता है, एंड यू हैव टू बी सेफ। नेट पे कभी भी किसी के ऊपर भरोसा करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर आपको नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट। एंड कभी भी किसी अनरिलायबल सोर्स से डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए हैकिंग क्या होती है। अब हैकिंग में भी ना बहुत तरह का हैकिंग है। हैकिंग भी दो तरह की होती है मेजरली। एक हमारे पास होते हैं वाइट हैट हैकर्स और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। इसके बीच में अब हम लोगों ने जबरदस्ती ग्रे हैट हैकर्स भी बना दिया है, पर सिंपल सा है। वाइट मतलब स्वच्छ, साफ, है ना। तो जो जिनका दिल साफ है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन हैकिंग कर रहे हैं, वो वाइट हैट हैकर्स हैं। जैसे कि हमारी देश के लिए आप अगर ये हैकिंग कर रहे हो कि कोई कंट्री के अगेंस्ट कुछ तो नहीं सोच रहा है, या हम हैकिंग कर रहे हैं, या जैसे कंपनीज के पास अपने खुद के हैकर्स होते हैं, जैसे फेसबुक के पास या मेटा के पास अपने खुद के हैकर्स हैं जो बार बार ये चेक करते रहते हैं कि कहीं इंस्टाग्राम हैक तो नहीं हो पा रहा, कहीं फेसबुक हैक तो नहीं हो पा रहा। अगर हैक हो पा रहा है तो दे शुड प्रोटेक्ट इट, ठीक है। सो वो कंपनी के खुद के ही हैकर्स हैं जिनको चैलेंज यही होता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाना है। सो वो व्हाइट हैट हैकर्स हैं जो अच्छे काम के लिए करते हैं, ठीक है, गुड डीड्स वाले। और जो होते ही बुरे हैं जिनका काम ही है कि भाई हैक करना है ताकि दूसरे को परेशान किया जा सके, उससे पैसे लिए जा सके, उसको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। सो दोज आर ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। देन कम्स योर ग्रे हैट हैकर्स। अब देखो, इनको कंपनी ने हायर नहीं किया हुआ। अब जैसे मेरे को हैकिंग आती है, मान लो, ठीक है, मुझे नहीं आती वैसे, बट अगर मेरे को हैकिंग आती है और मेरे को कंपनी में जॉब नहीं मिली, ठीक है, मेरे को मेटा वालों ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं भैया हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम नहीं दे रहे जॉब, बट मेरे को लगता है कि मेरी हैकिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने दिल रात अपना लगा दिया टू हैक एनी ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा। एंड इफ आई कुड डू दैट, ठीक है, इफ आई कुड डू दैट, तो मैं उससे किसी का बुरा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ मेटा वालों को कॉन्टैक्ट करूंगी कि देखो भाई, मैंने तुम्हारा ये सिस्टम हैक कर दिया, ठीक है, नाउ व्हाट, मेरे को हायर कर लो, है ना। तो मैं तुम्हें इसका फिक्स भी बता दूंगी कि तुम इसको ठीक कैसे करोगे, मैंने कैसे क्रैक किया, एंड हाउ कैन यू फिक्स इट। आई टेल यू एवरीथिंग, बट यू नीड टू give me some amount, or you need to hire me as a professional in your company, anything like that. So आप ऐसा कुछ बुरा नहीं चाह रहे हो, but you just want to prove yourself and you want to do good things only. So वो आपके grey hat hackers हो जाते हैं. So that is hacking, ठीक है। हैकिंग के अलावा अब आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं इंटरनेट पे, चाहे वो आपने एक आर्टिकल डाला हो, चाहे आपने वीडियो डाली हो, तो आपको उसके ऊपर क्या मिल जाता है? कॉपीराइट, ठीक है। सो यू गेट अ कॉपीराइट ऑन दैट। अब कॉपीराइट आपको मिल गया, अब अगर कोई और उस चीज को यूज करता है तो वो दो तरह के ऑफेंस कर सकता है। एक होता है प्लेजरिज्म, इसकी स्पेलिंग देख लेना। सो प्लेजरिज्म है कि किसी और के कंटेंट को अपना कह के सबमिट करना। ये जनरली हम लोग करते हैं जब हमें असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो जहां से जो मिला उठा लिया और उसके बाद उसको सबमिट करके बोला कि मैंने बनाया है। बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्लेजरिज्म। उसमें आपको सजा नहीं होती है, बट हाँ, इट इज अ रॉन्ग थिंग, यू शुड नॉट डू इट। लेकिन दूसरी चीज होती है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये है कि आपने किसी और के कंटेंट को यूज किया फॉर मॉनिटरी पर्पसेस। इसमें हमने मॉनिटरी नहीं किया, तो हमने वैसे ही कह दिया कि मैंने लिखा है, बट मुझे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है कि आपने किसी और के कंटेंट को यूज किया अपना कह के, एंड यू आर गेटिंग सम मॉनिटरी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो वो दूसरा बंदा आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, एंड देन यू हैव टू ईदर पे, या फिर आपको जेल भी हो सकती है, डिपेंड्स, ठीक है। सो इस चीज को हम कहते हैं आईपीआर के अंदर जो राइट्स आते हैं। आईपीआर की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
जब हम अपने दिमाग से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है। अगर आपने कोई लोगो बनाया है, तो आपको उसके ऊपर ट्रेडमार्क का राइट मिलता है। अगर आपने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन की है, कोई नई चीज़ डेवलप की है, तो उस पे हमें पेटेंट मिलता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आ जाती हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम इंटरनेट पे और क्या कर सकते हैं? हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट है, आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो, वीडियो ऑन डिमांड जो है, पहले जब हमने पढ़ा था बीसीए, लाइक व्हेन आई वाज इन बीसीए, तब कहते थे एक दिन आएगा वीडियो ऑन डिमांड आ जाएगा। वीडियो ऑन डिमांड, अब तो देखो क्या है। हम पहले देखते थे कि कौन सा चैनल आ रहा है, चैनल पे कौन सा शो आ रहा है ना? इस चैनल पे ये शो आएगा तो देखेंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं देखेंगे। फिर बीच में केबल टीवी वाले आए, उन्होंने पिक्चरें लाके आनी शुरू की, वीसीआर वगैरह पे वो लगाते थे और फिर हमारे घरों पे वो पिक्चर्स दिखती थी, तो हम देखते थे, है ना? फिर उनको हम रिक्वेस्ट करते थे कि भैया ये वाली पिक्चर लगा दो, और नई वाली तो लगती नहीं थी, क्योंकि नई वाली या तो पायरेटेड मिलती थी, है ना? और या फिर सीडीज़ मिलती ही नहीं थी उसकी। और आज एक ऐसा दिन है कि जब केबल-कूबल का तो सीन ही नहीं है। कौन-सा ज़ी टीवी, कौन सोनी, किसी को पता ही नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ है, अमेज़न प्राइम पे ये सीरीज़ है। किसी सीरीज़ को देखने का कोई टाइम नहीं है। आप जिस मर्ज़ी टाइम जो मर्ज़ी चीज़ देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल 24/7। ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज़ ऑफ द रेवोल्यूशन इन द नेटवर्क्स, है ना? ये आपकी जो इंटरनेट की रेवोल्यूशन है, ये सब पॉसिबल कर पा रही है कि अब हमारे टीवी पे भी हम केबल नहीं देखते। आप टीवी ओपन करते हो, सबके पास स्मार्ट टीवीज़ हैं, यू चूज़ कि आपको यूट्यूब पे देखना है, नेटफ्लिक्स पे देखना है, अमेज़न पे देखना है। इवन जो चैनल्स थे, उन्होंने तक अपनी ऐप्स बना दी हुई हैं, ज़ी की अपनी ऐप है, सोनी की अपनी ऐप है कि भई हमारे सीरियल यहीं देख लो, है ना? केबल नहीं लगवा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐप पे ही देख लो, देखो तो सही। सो the whole scenario of entertainment has changed with the development of internet. And then communication आ जाता है। communication में आपके पास पहले सिर्फ ईमेल्स होती थी और चैट होता था। अब ईमेल और चैट तो छोड़ो, अब क्या होती है, हर चीज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं हम, है ना? हम वीडियो कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस इन द सेंस वी कीप गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है? पहले होता था स्काइप कॉल, हम बुक करते थे, भाई स्काइप कॉल करेंगे, उसके लिए प्रॉपर ये चाहिए, वो चाहिए, फिर जाके स्काइप। अब तो स्काइप को कोई पूछता ही नहीं है। अब टीम है, गूगल मीट है, ज़ूम है, एंड इवन यू कैन सिट ऑन योर कंप्यूटर एंड एक्सेस द अदर्स कंप्यूटर। मैं यहाँ बैठ के किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती हूँ एनी डेस्क के थ्रू, टीम व्यूअर के थ्रू, एंड नाउ इट्स अवेलेबल इन ज़ूम एज वेल। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी।